बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर ब्यास के पास्ट पेपर की डिस्कशन पे है, जिसमें हम 2020 का फिज़िक्स का पेपर जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखें। अ सैम्पल ऑफ एन एटम्स ऑफ हीलियम गैस इज़ कन्फाइंड इन ए 1 cubic मीटर वॉल्यूम। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द हीलियम एटम्स इज़ in a 10⁻⁻6 cubic meter volume of the container is। हमने ये देखना है कि 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है। ठीक है, उसमें हमने ये देखना है कि कितनी हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी हीलियम एटम जो है वो उसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस देखते हैं ना, ठीक है, तो वो बेसिकली होगी हमारे पास टोटल वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारे पास वॉल्यूम अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखें उसने टोटल वॉल्यूम बताया ना 1 क्यूबिक मीटर, और उसमें हमारे पास वो बताता है कि 10⁻⁻6 वॉल्यूम में कितना होगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, यानी ऑब्जर्वेटेड वॉल्यूम कितना है और टोटल कितना है। तो ऑब्जर्वेटेड हमारे पास 10⁻⁻6 है। ठीक है, और टोटल हमारे पास 1 है, 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अच्छा, अब ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस हो गई ना, कि इतने वॉल्यूम में कोई भी मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, लेकिन हमने बताना है कि प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की बतानी है कि नॉन ऑफ जो है वो हीलियम एटम जो प्रेजेंट है, यानी कि ये है प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी। तो हम ये कहें कि प्रेजेंट कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें से हम इस 1 में से इस चीज़ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और सेकंड थिंग इसमें यह है कि टोटल हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं ना। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से आएगी, इसकी पावर जो है वो n हो जाएगी। ठीक है, इसकी पावर यहाँ पे n हो जाएगी, n मॉलिक्यूल्स हैं टोटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लें, हमारे पास ये इसका सी आंसर है। ठीक है, 1 - 10⁻⁻6 और इसकी पावर n है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी कि एक अर्थ सैटेलाइट है जो कि सी लेवल के ऊपर ऑर्बिट कर रहा है, और उसका पीरियड जो है वो 80 मिनट्स है। ठीक है, तो एक और जो ऑर्बिट है, सॉरी सैटेलाइट है, जो कि सर्टन हाइट के ऊपर जाके तो जो है वो ऑर्बिट कर रहा है, तो उसका पीरियड जो है वो 24 आवर्स है। तो आप बताएं जी कि सेकंड वाले जो सैटेलाइट है उसके ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो केप्लर लॉ से हमें पता है कि जो t² है वो इक्वल होता है सम कांस्टेंट और यहाँ पे r³। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली इन दोनों को इक्वेट करके, यानी कि एक दफ़ा हम t के लिए 80 मिनट्स पुट करेंगे और रेडियस के लिए रेडियस ऑफ अर्थ पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इस c की वैल्यू को हम अगेन यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो पीरियड है वो 24 आवर्स हो जाएगा, तो वहाँ से हम उसका रेडियस जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है जी कि एक सिलेंडर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और जो कि इनिशियली जो रोटेट कर रहा है 80 रेडियन पर सेकंड से। ठीक है, और एक कांस्टेंट टॉर्क जो है वो अप्लाई किया जाता है जो कि इसको स्लो कर देता है 40 रेडियन पर सेकंड तक। ठीक है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी लॉस्ट हुई है, द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द सिलेंडर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास हमने बेसिकली देखना है काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस हुई है। ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल से हम निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसमें जो है रोटेशनल के केस में 1/2 I ω² ये होती है। ठीक है,
इसको आप बहरहाल कन्फर्म कर लें कि ये 1/4 है या 1/2, आई थिंक ये 1/2 ही होता है। तो इनिशियल के लिए यहाँ पे इनिशियल लगा देंगे और फाइनल के लिए फाइनल लगा देंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमने देखनी है कि जब ओमेगा चेंज होगा, ठीक है, तो आई जो है वो चेंज नहीं होगा, आई वही रहेगा, 40 ही रहेगा। क्यों? आई जो होता है वो होता है m r² के बराबर होता है, साथ इधर कुछ ना कुछ जो है वो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखें, ये सिलेंडर है हमारे पास, देखें, ठीक है, ये एक फिक्स्ड एक्सिस है, ठीक है, जो रोटेट उसके अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो सिलेंडर है, सिलेंडर का ना तो रेडियस चेंज होना है ना मैस चेंज होना है, तो इसका आई वही रहना है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो चेंज आनी है वो ओमेगा में आनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमेगा जो है वो 80 से 40 हो रहा है, तो यहाँ से आप इजीली जो है वो डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है इसमें से जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जो है वो उसको ओबे नहीं करती, उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सी है। तो यहाँ पे देखें, एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस मस्ट अप्रोच ज़ीरो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। एंट्रोपी जो है ना वो टेम्परेचर के साथ जो है उसका रिलेशन है, ठीक है। तो टेम्परेचर आप एब्सोल्यूट ज़ीरो कर देंगे तो बेसिकली एंट्रोपी क्या है जी, डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो ऑर्डर आता जाएगा, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे, ये द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन सम टाइम डिक्रीज, ये नहीं हो सकता, ठीक है। एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज नहीं हो सकती, ठीक है, या तो वो सेम रहेगी, ठीक है, और या फिर जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये उसके साथ जो है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हैं उसकी जो 3 डेफिनेशंस हैं वो बेसिकली इंट्रोपी के रिलेटेड है ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे इंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है आइसोलेटेड सिस्टम की, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। देखें यहाँ पे आइसोलेटेड की बात हो रही है। अब ऐसा हो सकता है कि अगर किसी के साथ ये कनेक्टेड हो, ये सिस्टम जो है यानी सराउंडिंग के साथ हो, तो हो सकता है कि इसकी इंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ हो रही हो, लेकिन इन टर्न जो है जो सराउंडिंग है या इन्वायरमेंट है उसकी इंट्रोपी बढ़ेगी। जैसे अब रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल आप ले लें, ठीक है। तो अगर हम इंट्रोपी को रिलेट करते हैं टेम्परेचर के साथ, तो एक ख़ास पोर्शन के अंदर टेम्परेचर कम हो रहा होता है, लेकिन बाहर जो है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम है तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। इसके बाद हमारे पास है जी सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है, आइडियल सोलिनॉइड की जो कि एल है, ठीक है। तो वो कह रहा है नंबर ऑफ़ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ जो है वो ट्रिपल कर दी जाए तो बाकी सारे पैरामीटर जो हैं वो सेम हो, तो न्यू सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी। तो इसके लिए मैं आपको सर्वे की बुक पे लेके चलूँगा। यहाँ पे आप देखें ज़रा कि यहाँ पे इंडक्टेंस दी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडक्टेंस जो है वो म्यू नॉट एन स्क्वेयर और बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन स्क्वेयर है ये एन बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो ये एन स्क्वेयर है, तो अगर इसको ट्रिपल करते हैं हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को, तो हमारे पास क्या होगा, जो ये जो है ना 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि फोर्स दी हुई है, ठीक है, और उसके बाद वो इस पॉइंट के ऊपर लग रही है, ठीक है, 10 और -3 पे। कैलकुलेट द टॉर्क, तो हमने टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क के लिए बेसिकली हमें R क्रॉस F चाहिए होता है, ठीक है। टॉर्क जो है वो बराबर होता है R क्रॉस F, ठीक है। अब ये R जो है ये पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, ओरिजिन से इसका। लेट्स सपोज ये आपके पास यहाँ पे अगर फोर्स लग रही है तो R जो है वो ये वाला होगा, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास पॉइंट गिवन है, ठीक है।
उससे हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे आर, और उसका हम फोर्स के साथ जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, एक मैस है जो कि उसको अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, और वो एक रेजिस्टिव फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो उस तक पहुंचने के लिए उसको जो है वो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और डब्ल्यू की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें थोड़ा सा मतलब कह लें कि थोड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। तो इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं हमारा जो डायमेंशन एनालिसिस है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें ये सी ऑप्शन जो है ये नेचुरल लॉग है, इसकी डायमेंशन तो है ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया। ये 1/W है, W जो है वो B/m है, तो इसकी भी डायमेंशन, ये मैस है तो मैस आपको पता है केजी में है, तो केजी कभी भी टाइम में जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरह इसकी भी डायमेंशन जो है ऑप्शन बी की भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए जो है इसकी डायमेंशन हमारे पास टाइम की बनती है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है ए, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में आ गया, और जी जो है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डायमेंशन जो है वो सेकंड की है, ये टाइम की डायमेंशन है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड करते हैं जी अपना लेक्चर। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब जो है वो डेली 10 to 15 मिनट्स का पास पेपर और 20 to 30 मिनट्स का जो हमारे पास लेक्चर है उसको मैं डिस्कस करूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जो हम अभी पोर्शन हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला, उसको मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा उसको मैं जल्दी से गुजारूं, क्योंकि कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरा दिल है कि मैं उसको डिस्कस करूं आपके साथ। एक्चुअली कुछ रूटीन है मेरी ऐसी बन गई कि मेरे भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, अभी भी मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उस वजह से जो है वो मैनेज नहीं हुआ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एटॉमिक फ़िज़िक्स के जो चीज़ें हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है या कॉम्पटन इफ़ेक्ट है, इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको हम लाजमी डिस्कस करें, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स को कुछ करेंगे डिस्कस बेसिक, और उसके साथ हम जो है वो रिलेटिविटी में से कुछ चीज़ें करेंगे, क्योंकि रिलेटिविटी में से मोस्टली जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो चलें जी अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है जी, खुदा हाफिज़।